आज 2025 यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज आपको लिए चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है, जो आप के लिए 2025 के लिए 100% बोर्ड में आने वाले प्रश्न पहले चैप्टर के हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे और शुरू से लेकर अंत तक आप बने रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही प्यारा और सुनहरा समय है, जो आपके लिए 100% अंक आने वाले हैं, जो 70 में 70 लाएंगे। अगर आप इस प्रश्न पत्र को बार बार पढ़ करके याद कर लेंगे तो 100% है कि 2025 में आपसे ज़्यादा कोई नंबर नहीं ला सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ही इस देश के भविष्य हैं। जो आपके लिए बहुत ही प्यारा और सुनहरा समय है, जो 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कहा जा रहा, हिंदी माध्यम कक्षा 12 के जो रसायन विज्ञान हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र सर्वश्रेष्ठ परीक्षा अंक लाने वाला है। जो पाठ 1 बिलियन के वर्ष 2024 से 2025 महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो 100% है जो यूपी में 1 से लेके 10वें रैंक तक आप रहेंगे। क्यों बार बार आप रिपीट करेंगे मेरे चैनल द्वारा सभी क्वेश्चन को, तो आप बोर्ड में सबसे अच्छा मार्क पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है, जो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आपके स्क्रीन पर आता है पहला क्वेश्चन, बहुविकल्पी। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुविकल्पी। प्रश्न नंबर 1, शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है? प्रश्न नंबर 2, राउल्ट के नियम से संबंधित है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिए, आपके स्क्रीन पर लिखा है 0.2 H2S और विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में होगी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण के में जल का मोल अंश या मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ए बी सी डी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या? 5, निम्न में किसके जलीय विलयन का क्वथनांक अधिक होगा? चारों ऑप्शन में से बताइए। ऐसा नहीं कि अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो आंसर भी बताएंगे। पहले आप लोग पढ़िए, सभी क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, किसका वाष्प दाब न्यूनतम होगा? ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 7, किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना की जाती है? 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन नियतांक। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन पर, ठीक है। 1 मोलल विलयन में विलय का मोल अंश क्या होगा? ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में
किसका परासरण दाब सबसे कम होता है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 में का निम्नांकित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म है? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित विलयनों में किसका सर्वाधिक परासरण दाब है? ये बहुत ही प्यारा है, मस्त है क्वेश्चन है, बार बार पेपर में रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे अधिक परासरण दाब निम्न में 10% जलीय विलयन का है। 4 ऑप्शन ए बी सी। किसी विलयन का परासरण दाब किस संबंध द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अनंत तनुता पर जलीय सोडियम सल्फेट विलयन का वान टॉप गुणांक का मान कितना होगा? तो आपको याद होना चाहिए वान टॉप गुणांक वियोजित और संघनित पर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से विलयन का कौन सा गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कौन सा आता है? क्वेश्चन नंबर आता है सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन। ए बी सी डी, 4 ऑप्शन याद होना चाहिए। उसके बाद आता 17 क्वेश्चन, 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज है? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन। ए बी सी डी, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन अणुसंघ गुणधर्म नहीं है? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कहा जा रहा है निम्न में से सबसे कम वाष्प दाब वाला विलयन। 4 ऑप्शन ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 21, 5 मिलीग्राम NaCl प्रति लीटर होता है? ए बी सी डी। 18 ग्राम NaOH 450 ग्राम मिलीलीटर विलयन में घुला है, विलयन का मोलरता। ए बी सी डी। अब आता है 22 क्वेश्चन, हिमांक का अवनमन सीधा समानुपाती दर्शाता है? ए बी सी डी। अब क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है? ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 24, 180 ग्राम जल में कितने मोलों की संख्या होगा? चारों ऑप्शन में से बताइए, बहुत इजी है। तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होता है? ए बी सी डी। अच्छे से ध्यान रखना, तापमान किस पर होता है निर्भर, ये आपको याद होना चाहिए। ये तो बहुविकल्पी था। अब आपको अति लघुत्तरी प्रश्न, लघु उत्तरी प्रश्न और दीर्घ प्रश्न आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, जो आपको बार बार ये रिपीट होना चाहिए। तो जब इस क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे तभी आपको समझ में आएगा इस चैप्टर के विलयन में कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न नंबर 1, एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल से घुला है का क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। जल का केवी का मान 0.51 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, 2.25 ग्राम ग्लूकोज का अणुभार 180 ग्राम है को 25 ग्राम जल को घोलने में हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है, तो जल के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। उसके बाद आता है देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का नमूना 94% वेट बटे आयतन, इसका घनत्व 104 ग्राम प्रति लीटर है, तो विलयन का मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, 25.6 ग्राम सल्फर के 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोला गया है, विलयन का 80.1 डिग्री सेल्सियस और हिमांक अवनमन 0.68 डिग्री सेल्सियस प्रेक्षित किया गया है। सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए, जबकि नेप्थलीन का केएफ का मान 68 किलोग्राम प्रति मोल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, 12 ग्राम ग्लूकोज को ठीक है
1000 ग्राम जल में घोलने पर विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस पर पाया गया। ग्लूकोज का मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। अब आता है क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन नंबर अच्छे से देखना है। कहा जा रहा है, ठीक है, अब देख लिए होंगे अच्छे से आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए, वाष्प दाब के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम क्या हैं? 27 डिग्री सेल्सियस पर 2% यूरिया के जलीय विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। विलयन का स्थिरांक इतना लीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, कहा जा रहा है 11.7 ग्राम NaCl के 500 मिलीलीटर विलयन के जल को घोलने पर मोलरता कितना होगा? प्रति परासरण क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। ठीक है, उसके बाद परासरण गुणांक से आप क्या समझते हैं? किसी अवाष्पशील विलय को किसी विलायक में मिलाने पर उसका वाष्पदाब कम हो जाता है। अपसामान्य अणु संघ गुणधर्म से आप क्या समझते हैं? नेक्स्ट प्रश्न आता है, परासरण क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या महत्व होता है, समझाइए। आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन किसे कहते हैं? अनादर्श विलयन के प्रकार को बताइए। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, आपके स्क्रीन पर आता है। कहा जा रहा है, समझ में आया कि वाष्प दाब के अवनमन संबंधी राउल्ट के नियम क्या हैं? 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2% यूरिया के विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोलरता तथा मोलल की परिभाषित कीजिए तथा मोलरता और मोलल में क्या अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं? किसी विलयन की सांद्रता उपयुक्त उदाहरण देकर पदों में व्यक्त कीजिए। अब आता है, राउल्ट का नियम क्या है? किसी सहायता से अवाष्पशील विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान किस प्रकार पर निर्धारित होता है? ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जो 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्वथनांक का उन्नयन क्या है? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है? ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। परासरण तथा विसरण में विभेद कीजिए। वांट हाफ गुणांक को संक्षिप्त में लिखिए। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपसामान्य मोलर द्रव्यमान से क्या तात्पर्य है? समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। 0.2 m ग्लूकोज तथा 0.1 m, ठीक है, सोडियम क्लोराइड के विलयन किस प्रकार परासरण दाब से अधिक होता है? इसको कारण सहित समझाइए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, जो बोर्ड के लिए 100% आना है। अगर आपको ये 28-30 क्वेश्चन लर्न है तो 100% है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। जो 2025 में आप सबसे ज़्यादा अंक पाकर पूरे अपने स्कूल, अपने समाज, अपने माँ पापा का नाम रोशन करेंगे। वाष्प दाब के अपेक्षित अवनमन में से क्या तात्पर्य है? राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसकी सीमाएं भी बताइए। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक और मोलर अवनमन स्थिरांक को सूत्र सहित परिभाषित कीजिए।
ये ध्यान रखिए, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं, और यह विलयन की मोललता से यह किस प्रकार संबंधित है। क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, इसका मोलरता से क्या संबंध है। ये बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 2025 के लिए मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 100% मेरा दावा है इस चैप्टर से, इसी प्रश्न से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। पेपर देकर आइएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इस बुक, इस चैप्टर से, विलयन से, जो मेरा प्रश्न है कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे हमारा नया कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो आपको नोटिफिकेशन बेस पर आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी, महत्वपूर्ण है। तो 2025 के लिए विलयन चैप्टर, पहले चैप्टर का ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि बार बार इसको पढ़ने से, याद करने से, इस प्रश्न से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। तो प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल MD केमिस्ट्री क्लासेस है, जो बेल आइकन को दबा देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिससे आपको आसानी से नया वीडियो अपलोड हो जाएगा। और मेरा हफ्ते में 2 दिन, एक बुधवार को, एक संडे को लाइव क्लास चलता है 8 बजे से या 7:30 बजे से, दोनों में से कोई टाइम हो जाएगा। क्लास 10th, क्लास 12th। प्लीज़ आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।